हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग रिलेशनशिप्स इन क्लास डायग्राम। हमने एक टॉपिक पे तो वीडियो ऑलरेडी कवर की हुई है कि क्लास डायग्राम वगैरह बनाते कैसे हैं, लेकिन उसके अंदर हमने इतनी डिटेल में ये नहीं बताया था कि क्लास डायग्राम के रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। मतलब ये कि क्लास डायग्राम डिपेंड ही रिलेशनशिप्स पे कर रही होती है। अकेली अगर क्लास होगी तो वो जस्ट एक क्लास होगी, और क्लास डायग्राम बनेगी कैसे जब उन सब क्लासेस का हम एक दूसरे के साथ रिलेशन शो कर देंगे। तो वो रिलेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके लिए क्या बेस्ट अप्रोचेज़ होती हैं। तो आज की हमारी वीडियो उसके ऊपर है। तो लेट्स सी, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास डायग्राम होती क्या है। ये एक स्टैटिक डायग्राम है यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग इट्स क्लासेस। ठीक हो गया। आप अपने पहले सिस्टम की सारी क्लासेस को जो है आइडेंटिफाई करते हो और उनके दरमियान एक रिलेशन बना देते हो, और फिर वो एक आपका पूरा का पूरा सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करने लग जाती है। क्लास डायग्राम जब बन जाती है कि आपका जो एक सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, इसमें कौन कौन सी क्लासेस होंगी और कौन सी क्लास किसके साथ लिंक है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रही है। तो जब आपके सामने वो क्लास डायग्राम होती है तो आप उसको देख के आप उसका अपना जो सिस्टम है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ जाते हो। और अगेन वही बात, क्लास डायग्राम बनती कैसे है जब आप उस सारी की सारी क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उनके दरमियान रिलेशनशिप बताते हो। ये डायग्राम जो होती है इसकी एक स्पेसिफिक एक ख़ास पॉइंट जो है, ये स्टैटिक डायग्राम्स की कैटेगरीज में आती है। इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स नहीं होती। डायनामिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चेंज हो रही होती हैं, स्टैटिक ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ जाता है कि इन क्लास डायग्राम वो शो द रिलेशनशिप ऑफ द क्लासेस विद ईच अदर, सो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ द क्लासेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड कैन अंडरस्टैंड द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द सिस्टम एज वेल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा इस पर मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू मेक अ क्लास डायग्राम। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि क्लास डायग्राम बनानी कैसे है। ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन सिर्फ तब तक ही मुश्किल है ये चीज़ जब तक आप इसको क्लास डायग्राम को बनाने की राइट अप्रोच आपको नहीं पता। अगर आपको राइट अप्रोच पता चल जाती है कि क्लास डायग्राम कैसे बनाई जाती है, तो यकीन करें क्लास डायग्राम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी राइट अप्रोच की तरफ कि राइट अप्रोच होती क्या है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल में बताऊंगा, वो ये कि राइट अप्रोच होती है बाइनरी रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना। मींस कि अगर आपके पास चार क्लासेस हैं जिनकी बेस पे आपने क्लास डायग्राम बनानी है, तो आप उनका बाइनरी रिलेशन चेक करें। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? दो क्लासेस के बीच में रिलेशन। मीन के क्लास वन का क्लास टू के साथ क्या है, फिर क्लास वन का क्लास थ्री के साथ क्या है, क्लास वन का क्लास फोर के साथ क्या है, एंड सो ऑन। आप यही चीज़ अप्रोच रिपीट करें। तो इस तरीके से जब आप चलते जाते हैं और बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करते चले जाते हैं, तो आप बाइनरी रिलेशन पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन सम हाउ कहीं पीछे आपकी क्लास डायग्राम बन रही होती है। तो हम वन बाय वन ये चीज़ें देखते हैं कि ये किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखते हैं। आप ये समझ लें कि ये आपके सामने चार क्लासेस हैं। ओके, क्लासेस ऐसी होती नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि क्लास के अंदर उसका पहले ऊपर नाम होता है, फिर उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऑपरेशन होते हैं, फिर उसके अंदर फिर ये भी हमने दिखाना होता है कि कौन सी चीज़ें प्राइवेट हैं, कौन सी पब्लिक हैं, एंड सो ऑन। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं एक दूसरी वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि क्लास बनती कैसे है और क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम उन किसी क्लास की डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, उन चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। हम अभी ये देख रहे हैं कि क्लास डायग्राम के जो हम बनाते हैं, तो उसमें जो क्लासेस के रिलेशंस होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या है। तो इसलिए मैंने ABCD ये तीन चीज़ें आपके सामने क्लास के तौर पर सपोज कर ली। इनकी डिटेल्स आपके सामने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी आप डिटेल्स पे फोकस करें। अभी आप उस चीज़ पे फोकस करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अज्यूम कर लें कि ये आपके सामने चार क्लासेस हैं। एक का नाम है A, दूसरी का नाम है B, तीसरी का नाम है C, एंड चौथी का नाम है D। अब हम चाहते क्या है कि इन चार क्लासेस को, ये वो चार क्लासेस हैं जो हमने किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए आइडेंटिफाई की हैं। अब हम इन चार क्लासेस को यूज़ करके क्लास डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली क्लास को पिक करेंगे और दूसरी क्लास को पिक करेंगे, और हम पहली और दूसरी क्लास के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या पहली और दूसरी क्लास का कोई रिलेशन है। अगर है तो उसको मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि फिर पहली क्लास को हम दूसरी से चेक करने के बाद तीसरी से चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या पहली का तीसरी के साथ रिलेशन है या नहीं है। अगर है तो ठीक है,
अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही पहली को चौथी से चेक करेंगे, फिर ऐसे ही पहली को पाँचवीं से चेक करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे जब तक आपके पास क्लासेस जितनी भी हैं आप सबको पहली के साथ चेक जब तक नहीं कर लेते। आप एक कॉपी ले लो, एक रजिस्टर ले लो और उसके ऊपर आप क्लास लिख कर पहली और उसको फिर सब बाकी क्लासेस के साथ कंपेयर कर करके देखते चले जाओ। ठीक हो गया। जब आप पहली को चेक कर चुके होगे तो आप फिर उसके बाद पहली के रिलेशंस को साइड पे रखना, नेक्स्ट पेज खोलना, नेक्स्ट पेज पे जाके दूसरी को उठा लेना, फिर दूसरी को आप पहली से चेक करना। तो आपको रियलाइज़ होगा कि दूसरी को पहली से तो आप पहले भी एक दफ़ा चेक कर चुके हो जब आप पहले को दूसरी से चेक कर रहे थे, ये रिलेशन कंफर्म हो गया। फिर आप दूसरी को तीसरी से चेक करना, फिर दूसरी को चौथे से चेक करना, दूसरे को पाँचवें से चेक करना एंड सो ऑन। फिर जब दूसरी के लिए आप ये सब कुछ कर लो फिर आप तीसरी को उठा के फिर इस तरीके से चेक करना शुरू कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती चली जाएंगी। अब हम प्रैक्टिकली आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास थी एक क्लास ए, मैंने क्लास ए को बी से चेक किया तो मुझे कोई रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब वो जब रिलेशन मुझे मिल गया तो मैंने क्लास ए को क्लास बी से लिंक कर दिया एक एसोसिएशन लाइन के थ्रू। अब वो रिलेशन क्या है, आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस पर रिलेशन तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, वन टू मैनी है या फिर वन टू समथिंग एल्स है या जो भी है। ठीक है, अब वो रिलेशन फिर हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि रिलेशन बनाते कैसे हैं दो क्लास की, जो दो क्लासेस के दरमियान क्लास डायग्राम के अंदर। ठीक है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है, कोई भी है, लेकिन है या नहीं, पहली तो बात ये है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हाँ जी क्लास ए का क्लास बी के साथ रिलेशन है। हमने क्या किया, ए से बी तक एक लाइन लगा दी। ठीक है, और उस लाइन के ऊपर जो भी रिलेशन निकला आपका वन टू मैनी, वन टू वन, वो आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आपने क्लास ए को बी के साथ चेक करके क्लास ए को सी के साथ चेक करना है रिलेशन है या नहीं। अगर है तो जो रिलेशन है वो लिखा और एक लाइन से उसको शो किया और आप आगे चले गए। फिर आपने ए को डी से चेक किया। ठीक है, अब देखें हमारे पास चार क्लासें थी ए बी सी डी, तो हमने पहले ए को बी से भी चेक कर लिया, ए को सी से भी, ए को डी से भी। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि ए का रिलेशन बी और सी से है लेकिन डी से नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। अब हमने ए को सबके साथ चेक कर चुके तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब बी को सबके साथ चेक करेंगे। जब हम बी को ए के साथ चेक करेंगे सबसे पहले तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि रिलेशन है, इस पर हमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो हम पहले वाले भी चेक कर चुके हैं। जब ए का बी से है तो डेफिनेटली जब आप बी पे आओगे तो बी का ए से तो होगा ही होगा, तो वही चीज़ जो है आप यहाँ पर लिख दोगे, वही रिलेशन। ठीक हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, बी को सी से चेक करोगे। आपको पता चला चेक करने पे कि बी का सी से भी कोई रिलेशन है। बी को डी से चेक किया, रिलेशन नहीं था, लाइन नहीं लगाई। अब आप आगे आ जाओगे, अब आप सी को उठा लोगे ऐसे ही। सी को ए से चेक किया, रिलेशन मिल गया, लाइन लगा दी। सी को बी से चेक किया, रिलेशन मिल गया, लाइन लगा दी। सी को डी से चेक किया, रिलेशन मिल गया, लाइन लगा दी। सही हो गया। अब हमें अभी तक ये पता चला, अगर हम दोबारा पीछे जाके देखें, ए का रिलेशन बी से है, सी से है, इसके बाद बी का रिलेशन ए से है, सी से है, और इसके बाद सी का रिलेशन ए से भी है, बी से भी है, डी से भी है। इसके बाद हम जाते हैं आगे डी पे। जब डी पे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि डी का रिलेशन ए से नहीं है, डी का बी से भी नहीं है, लेकिन डी का सी से है। ये रिलेशन हमें जबकि पहले ही पता चल गया था यहाँ पर सी से, जब हम कंपेयर कर रहे थे, तो वही रिलेशन हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब सी का डी से है तो डी का सी से भी होगा। तो ये वाली बात हो गई। और उसके बाद अब हम आगे जाके क्या करते हैं कि जब हमने सारे के सारे बाइनरी रिलेशन चेक कर लिए, यानी कि एक क्लास को उठा के बाकी सबके साथ कंपेयर कर करके देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास डायग्राम की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। क्लास डायग्राम की तरफ आपने कैसे जाना है, आपने वो सारी की सारी क्लासेस को एक पेज पे लिख लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी आपके सामने मैंने जो है ये चार क्लासेस पेज पे लिखी हुई है, ए बी सी डी। ठीक हो गया। अच्छा, एक तरीका, या फिर अगर आप ये नहीं चाहते कि आप ये ए बी सी डी सारी लाइन से लिखो तो आप क्या करो कि आप पहली क्लास लिख लो। ठीक हो गया। पहली क्लास क्या है हमारे पास, ए। अब आप ए लिख लो और उसके बाद आप ये देखो कि सबसे पहले ए का रिलेशन किससे था। आप दोबारा उस पुराने पेज पे जाओगे जहाँ पे आपने ए से रिलेशन चेक किए थे तो आपको पता चलेगा ए का बी से था। ठीक है, आप क्या करो कि बी आगे उसके लिखो, दूसरी क्लास बनाओ और ए से बी तक एक लकीर लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और उसके ऊपर वो रिलेशन लिख दो, वन टू मैनी या वन टू वन या जो भी है। आपने ये कर लिया। उसके बाद आप अगेन ये देखोगे कि ए का रिलेशन आगे इसके बाद किससे था। ठीक है, आप वहाँ पेज पे जाकर देखोगे, आपको पता चलेगा किससे था, जिससे था उसके और ए के दरमियान लकीर लगा दो। ए का सी से था तो देखो ए का सी से भी शो हो गया, ए का बी से भी शो हो गया। अब आप आगे चलो, आप देखो कि और ए का रिलेशन किससे था, तो देखें हमने ए का रिलेशन सिर्फ दो से ही बनाया था। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं बी की तरफ, तो बी का रिलेशन किससे था, जिससे था उसके और
बी के दरमियान एक लकीर लगा दी, बी का सी से आ गया, देखें ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं और बी का रिलेशन किससे था, तो बी का रिलेशन और ए से था, वो हमने पहले से ही लगाया हुआ था जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। तो देखें वो लकीर ऑलरेडी आई हुई है, हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद हमने जाके देख लिया कि किससे था, सी का रिलेशन डी से निकल के आ गया, हम डायरेक्ट डी पे आ गए और डी का रिलेशन देखे आ गया। हमने जो बाइनरी रिलेशन बनाए थे और उसमें हमें ये पता चला था कि ए का बी से है, ए का सी से है। उसके बाद हम बी पे आ गए थे तो बी का ए से था, बी का सी से था। उसके बाद हम सी पे आ गए थे तो हमने ये देखा था कि सी का सब के साथ था, डी के साथ था, ए के साथ था, बी के साथ था। और उसके बाद हम डी पे आए थे तो डी का हमने देखा था सिर्फ डी का सी के साथ था। तो देखें ये चीज़ें हमने बाइनरी रिलेशन निकाले और बाइनरी रिलेशन निकालने के बाद हमने उन्हीं बाइनरी रिलेशंस को सब डायग्राम सब क्लासेस को एक जगह रख के उन्हीं बाइनरी रिलेशन को आपस में लिंक किया तो हमारी डायग्राम निकल के खुद सामने आ गई। ये तरीका होता है डायग्राम बनाने का। हम यूजुअली इसकी गलत अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं और हम कर क्या रहे होते हैं कि हम सारी की सारी क्लासेस एक जगह लिखते हैं और उसके बाद सबके ऊपर थोड़ा सोच रहे होते हैं कि इसका इससे क्या होगा, इसका इससे क्या होगा। आपका माइंड बहुत जगह डिवाइड हो चुका होता है, आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करते तो बेस्ट रिलेशंस आप उन दो क्लासेस के निकाल के सामने नहीं रख पाते। इसलिए कभी भी पूरी की पूरी क्लासेस एक जगह लिख कर तो उनके डायग्राम्स उनके आपस में रिलेशंस निकालने की कोशिश ना करें। कभी भी आपका माइंड तरीके से फोकस नहीं होता। आप एक क्लास लिखें, उसका बाकी सब क्लासेस के साथ बारी बारी रिलेशन चेक करें। जब आप एक क्लास लिख के दूसरी क्लास के साथ रिलेशन चेक कर रहे होते हैं तो आपका माइंड फोकस होता है सिर्फ उस एक चीज़ पे, ना कि पूरी क्लास डायग्राम की हर क्लास पे। तो आप उसको बेस्ट उसके ऊपर आप अपना देते हो और बेस्ट रिलेशन उसका फाइंड आउट करते हो और फिर उसके बाद आप आगे मूव ऑन करते हो। इसलिए बाइनरी रिलेशंस निकाल लो। जब आपके बाइनरी रिलेशंस निकल गए तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और उस बाइनरी रिलेशंस की बेस पे क्लास डायग्राम तो आपकी वैसी बन जानी है। तो ये बेस्ट अप्रोच है, इसको फॉलो किया करें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस। ठीक है, बनाने कैसे हैं रिलेशन, ये तो हमें पता चल गया कि बाइनरी वे से बनाने हैं। लेकिन हमने अब ये कैसे फाइंड आउट करना है कि दो क्लासेस के दरमियान एक्चुअल में रिलेशन है क्या। ठीक हो गया, मतलब ये कि एक क्लास है टीचर की, दूसरी क्लास है स्टूडेंट की, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो उन इन दो क्लासेस के दरमियान रिलेशन है क्या, वन टू वन है, वन टू मैनी है, क्या रिलेशन है, आप ये कैसे फाइंड करोगे। तो उसका बेस्ट वे तो ये होता है कि ये चीज़ आपको रिक्वायरमेंट्स से मिल जाती है। सही है, अब देखो अगर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि एक टीचर है, मेरे पास एक एकेडमी है छोटी सी और एक टीचर है उसमें, वो एक ही है, वो एक पढ़ाता है, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ मेरे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि स्टूडेंट जो है बहुत सारे होंगे तभी क्लास शुरू होगी। ठीक है, अब ये मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने क्या किया कि मैं टीचर की तरफ वन रख दूंगा और स्टूडेंट की तरफ मैनी रख दूंगा। इट्स मीन कि मेरा टीचर से स्टूडेंट की तरफ रिलेशन बन जाएगा वन टू मैनी। दैट्स इट, मीन्स कि एक टीचर है और एग्जैक्टली वन ही है और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, मेरी रिक्वायरमेंट्स से। ठीक है, रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि मेरी एकेडमी में एक टीचर होता है और वो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं तभी क्लास स्टार्ट करता है, तो मैंने वन टू मैनी का रिलेशन बना दिया। ठीक है, और हो सकता है कि कोई और दूसरी एकेडमी हो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उनकी ये रिक्वायरमेंट हो कि टीचर तो हमारे पास एग्जैक्टली वन ही होता है क्लास के अंदर, तो लेकिन ये है कि हमारा ऐसे है कि अगर कोई हमने कोर्स स्टार्ट करना होता है तो हमारे पास अगर 10 स्टूडेंट होते हैं तब भी हम स्टार्ट कर देते हैं, 2 होते हैं तब भी स्टार्ट कर देते हैं और 1 होता है तब भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि टीचर को वन रखोगे और दूसरी तरफ से जाके वन और मैनी कर दोगे। दैट मीन्स कि आपका रिलेशन टीचर से स्टूडेंट तक बन जाएगा वन टू वन और मैनी। इससे आपको क्या पता चला कि आपके पास टीचर तो एक ही होगा लेकिन अगर स्टूडेंट एक हुआ तब भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और अगर एक से ज़्यादा हुए तब भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो देखें आपको ये चीज़ कहाँ से पता चल रही है, आपको ये चीज़ रिक्वायरमेंट में से मिल रही है। तो बेस्ट अप्रोच तो ये होती है कि अपनी रिक्वायरमेंट को पकड़ो, उस सिनेरियो को देखो और उसके बाद आप जाके निकाल दो, आप उस एक्चुअल कंडीशन को निकाल दो। तो इससे बेहतर तो आप रिलेशन निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद दूसरा अज्यूम करना। ठीक है, आप क्या करो कि आपके पास अगर इतनी डिटेल रिक्वायरमेंट्स नहीं है और आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपको एक जनरल क्लास डायग्राम चाहिए भी लाजमी, तो आप क्या करो कि आप अजम्पशन से काम लो, आप कॉमन सेंस से काम लो कि नॉर्मली क्लास का बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मली क्लास का बिहेवियर यही होता है ना कि एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। नॉर्मल क्लास जो होती है, ऐसी क्लासेस तो बहुत कम सिनेरियोज में मिलती है कि एक टीचर हो एक स्टूडेंट हो। ठीक है, ऐसी एकेडमीज़ में या ऐसे स्कूल्स में कभी भी ये क्लास नहीं होती, ये कोई स्पेशल केस ही होगा जहाँ पे कोई ऐसे स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन स्पेशल केस नहीं है, आपको किसी ने मेंशन करके रिक्वायरमेंट में बताया भी नहीं कि हम ऐसा करते हैं, आप जनरल चीज़ के ऊपर लेके चल रहे हो काम को, आप एज्यूम कर लो।
आप एज्यूम करो कि नॉर्मल क्लास में ऐसा होता है कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। आप 1 to many उसको एज्यूम करके बना दो, दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा तो होता ही नहीं कि एक क्लास को पढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा स्टूडेंट टीचर भी वहाँ पे खड़े हों और बहुत सारे स्टूडेंट भी हों। क्या आपने कभी ऐसी क्लास देखी है जिसमें आगे आपके सामने 10 स्टूडेंट बैठे हों, 3 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हों? ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल केस नहीं है। नॉर्मल केस यही होता है कि टीचर एक खड़ा होता है, स्टूडेंट आगे बहुत सारे होते हैं। तो 1 to many का रिलेशन आप बना सकते हो, अजम्पशन पे आप ये बना दो। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आप बेहतर ये है कि फोकस ये करो, बेस्ट वे ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स के अंदर से ड्रा करके लेके आओ रिलेशन को, कि रिलेशन बनता क्या है, रिलेशन होता क्या है। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बनाना इसलिए लाजमी समझी कि वैसे तो मैंने क्लास डायग्राम के ऊपर एक जनरल जो है वीडियो बना रखी है कि क्लास डायग्राम बनाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या होता है, एंड ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हुई हैं जनरल लेवल पे। लेकिन क्या है कि ये जो रिलेशनशिप बनाने के तरीके हैं, जैसे बाइनरी रिलेशन का भी मैंने आपको बताया वो, और फिर उसके बाद के रिलेशन पता कैसे चलेगा कि दो क्लासेस के दरमियान क्या है, मैंने उस वाली वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था इन चीज़ों पे। तो मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए कि बेस्ट टिप्स क्या हैं कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप फाइंड आउट करो और क्या क्या अप्रोचेज़ होनी चाहिए क्लास डायग्राम को बनाने के लिए। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कहीं किसी वीडियो के अंदर कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो किसी कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया करें, ताकि वीडियो देखने वाले बाकी लोगों की करेक्शन हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है गलती हमसे भी हो सकती है, नो वन इज़ 100% करेक्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करें। ये जो स्लाइड्स आप अभी देख रहे थे, ये अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे दिए गई डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से जाके इनको PDF में डाउनलोड कर लें, ताकि नेक्स्ट अगर आप ये कोई चीज़ इसमें से भूलें तो आपको लेक्चर सुनने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप PDF ही देख के उस चीज़ को क्लियर कर लें। सो अगर हमारी वीडियोज़ काम की लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच।